नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। आज आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव की, लेकिन सवाल यह है कि ये पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इस पर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है और यहां पर जो याचिका दाखिल की गई उसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 13 दिसंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। कांग्रेस का तर्क है कि ये चुनाव संवैधानिकता के तकाजे पर खरे नहीं उतर रहे। सरकार ठीक तरीके से चुनाव नहीं करा रही है। जो आरक्षण प्रक्रिया है उसको भी पुराने को ही लागू किया जा रहा है, यानी कि 2014 की 2019 को नहीं माना जा रहा है जो आरक्षण प्रक्रिया है। और इसके अलावा ओमिक्रॉन का खतरा भी अब आ गया है, तो इसको लेकर भी ये संशय है कि भीड़ जुटेगी और ऐसे में खतरा हो सकता है वायरस के फैलने का। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव हो पाएंगे या नहीं। साथ ही जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं दोनों तरफ से ये कितने सही हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। लंबे वक्त के बाद मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन पंचायत चुनाव पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पंचायत चुनाव पर रोक को लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगाई गई है। हालांकि जबलपुर हाई कोर्ट ने परिसीमन और पुराने आरक्षण पर चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर रोक की मांग खारिज कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर जबलपुर हाई कोर्ट के परिसीमन और पंचायत आरक्षण व्यवस्था पर रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कांग्रेस नेताओं सैयद जाफर और जय ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन दाखिल की है। एससी ने पंचायत चुनाव पर रोक को लेकर कांग्रेस की याचिका को स्वीकार कर लिया है। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। याचिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी हवाला देकर चुनाव टालने की मांग की गई है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की है कि पंचायत चुनाव यथावत हो, लेकिन आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया 2014 के अनुसार न कराई जाए। चुनाव 2019 के परिसीमन के आधार पर होने चाहिए। चुनाव की तारीख से कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव तय समय पर हो, लेकिन रोटेशन प्रक्रिया का पालन किया जाए। आपको बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक की मांग को क्यों खारिज कर दिया था। जबलपुर हाईकोर्ट में ओमिक्रॉन की आशंका को लेकर चुनाव पर रोक की मांग, जनहित याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट से रोक की मांग। चुनाव प्रचार में भीड़ भाड़ से संक्रमण फैल सकता है, ऐसे में तीसरी लहर की आशंका पर विराम लगने तक चुनाव पर रोक लगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की दलील को मानते हुए रोक से इनकार कर दिया। वहीं कांग्रेस की पंचायत चुनाव पर रोक की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल करने पर सीएम ने तंज कसा है। कांग्रेस के लोग चुनाव रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी समय हो गया, चुने हुए प्रतिनिधि आने चाहिए। पंचायत चुनाव अपने तय समय पर होंगे या नहीं होंगे, 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिका है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पंचायत चुनाव से क्यों घबरा रही है। टीम न्यूज स्टेट और 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है सर। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ अब्बास हफीज जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अब्बास जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही, कोर्ट से कुछ उम्मीद बंधी है आप लोगों की, क्योंकि स्वीकार हो गई है आपकी जो याचिका थी, लेकिन सवाल इसमें यह है कि अब खतरा ओमिक्रॉन का ज्यादा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को, या फिर जो आप पहले दलीलें दे रहे थे कि जो आरक्षण प्रक्रिया है वो नई वाली अपनाई जाए। और इसमें मैं ये भी समझना चाहता हूं सर कि 2019 की आरक्षण प्रक्रिया में क्या खास है जो कांग्रेस पार्टी उसी से चुनाव कराना चाहती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है लोकेंद्र जी। आप सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी या मीडिया का कोई भी साथी अगर बार बार भी ये कहेगा कि कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट में गई है तो हम उसको नहीं मानेंगे। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि संविधान की धज्जियां उड़ा के, संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ा के ये चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें बाधा डालने नहीं वाली है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं, स्पष्ट है, हमारी तैयारियां चल रही हैं। दूसरी बात, अगर कोई वकील कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हो और वो अपने क्लाइंट के हिसाब से अगर जाता है और कोई जनप्रतिनिधि जो बिना सिंबल के चुनाव लड़ते हैं
सैयद जाफर हो या कोई भी हो, उन्होंने बिना सिंबल के चुनाव लड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि सिंबल पे चुनाव नहीं होता। वो अपने आरक्षण के लिए, अपने नियमों के लिए अगर वो चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्पष्ट किया कि हम कोर्ट में नहीं जाने वाले हैं, हम चुनाव लड़ने को तैयार है, अगर कोई जाएगा तो हम उसका सहयोग भी करेंगे, सहायता भी करेंगे। और बीजेपी ने इस तरह के चुनाव को घोषित करवा के ये थोड़ा अजीब सा तर्क है। अब बात पूरी बात सुन लीजिए। ये कैसे सर, कोई आपकी पार्टी का नेता है, वरिष्ठ नेता है और इतने साल तक लगातार एक बड़े पद पर रहा है, आप कहें कि नहीं वो अपना निजी कार्य कर रहे हैं कोर्ट में? ठीक है, अरुण जेटली जी भारतीय जनता पार्टी तो उनसे भी तो आप सवाल पूछते हैं ना, फिर के मंत्री आप भी जिम्मेदारी लीजिए विवेक तनखा को लेकर। तर्क सुनिए, ये बिल्कुल ऐसा ही। आप ठीक है, आपका गुस्सा है, जो भी है आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे जवाब भी ले लीजिए। नहीं, कष्ट कोई नहीं है सर, मुझे कोई कष्ट नहीं। अरुण जेटली जी अगर डो केमिकल के लिए जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का अपराधी था, अगर कोर्ट में उसकी पैरवी करते हैं, तो क्या पूरी बीजेपी का स्टैंड हो जाएगा कि बीजेपी डो केमिकल के साथ खड़ी थी, अंडरसन के साथ खड़ी? नहीं होगा। अगर मेहुल चोकसी के वकील बीजेपी नेत्री के पुत्री होती हैं, तो क्या बीजेपी का स्टैंड मान लिया जाएगा कि मेहुल चोकसी को बचाने में लगी है भाजपा? नहीं माना जाएगा। वकील बहुत सारी तरह के अलग अलग केसेस लड़ते हैं, लेकिन पार्टी का स्टैंड उससे स्पष्ट नहीं होता। मेरी पार्टी का स्टैंड जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से जो प्रेस वार्ता होती है उससे स्पष्ट होता है, मेरे पूर्व मुख्यमंत्री मेरे अध्यक्ष कमलनाथ जी से स्पष्ट होता है। आपका सवाल था आरक्षण को लेकर, 2019 के आरक्षण नहीं, 2019 के आरक्षण से ये एक चुनाव, 2014 के आरक्षण से ये एक चुनाव करा रहे हैं नगर ग्राम पंचायतों का, 2021 में आरक्षण होगा जो जिला पंचायत को तय करेगा। पहली बार चुनाव हो रहा है इतिहास के अंदर जो त्रिस्तरीय चुनाव है जिसमें 2 आरक्षण चलेंगे। ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात यह है, आपने आरक्षण को लेकर सवाल किया, उस अपनी बात भी खत्म कर दूंगा, फिर आपके सवाल जो आपको समझ में आया पूछ सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या संविधान को ताक पर रख दिया है? आर्टिकल 243 सी और डी ये कहता है भारतीय संविधान का कि राज्य चुनाव जो कराएं पंचायत के, उसमें 5 साल में वो रोटेशन हर वर्ग को आरक्षित करने के लिए रोटेट करें। एक के बाद एक चुनाव सेम आरक्षण से नहीं हो सकता। शर्मा जी बैठे, आप उनसे पूछ सकते हैं। जो सीट पिछली बार महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं तो सर एक बात बताइए, मैंने आपका पॉइंट आ गया अब्बास जी, मैं ये जानना चाहता हूँ इतनी सारी कमियां इस चुनाव में, फिर भी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये कि हम तो चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि चुनाव टले, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस जाए कोर्ट में और चुनाव को स्टे ले और ये चुनाव से बच जाए, ये जाना ही नहीं चाहते चुनावी मैदान में। इसीलिए इतनी विसंगतियों के साथ चुनाव को घोषित किया गया कि जनप्रतिनिधि चले जाए। और एक आखिरी बात, ये सिंबल पे चुनाव नहीं होता है। पार्टीज का अगर आप कहें तो स्टैंड इतना मैटर नहीं करता है, ये बिना सिंबल के चुनाव तो लड़ लीजिए ना सर, तैयारियां तो है ही। आपने कहा ना कि हम तो तैयार हैं पंचायत चुनाव के लिए, तो सिंबल पर भी लड़ लीजिए। हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं, हमें आपत्ति नहीं करना, बहुत स्पष्ट है। आइए चुनाव लड़ाई, हमने अपने सर्कुलर जारी कर दिए हैं। हमारी पार्टी उन तमाम लोगों को समर्थन करेगी जो चुनाव में पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमारी विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल खाती है, जो भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं और वो हिसाब से जाएंगे। विवेक तनखा से विचारधारा मैच नहीं खाती है आप लोगों की, बाकी ठीक है। विवेक तनखा जी अगर 2 नेताओं के जो निर्दलीय होके चुनाव जीतते हैं पंचायत के अंदर बिना सिंबल, ये तो आपने कहा है कि वो अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है वो, तो इसका मतलब विचारधारा नहीं है आप लोगों की, अलग अलग होगा। हाँ पंकज जी, ये नहीं होगा। पार्टी का 2 आरक्षण की जरूरत क्या है सर? और सरकारें तो आती है अपने हिसाब से आरक्षण करती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको जो नई सरकार आएगी उसका पालन नहीं करेगी। अगर 2019 का वो कर गए तो उसका पालन करिए। सुनिए बात को, लोकेन जी करीब 4.5-5 मिनट का समय मिला है कांग्रेस को, उतना समय कृपया मुझे भी दीजिएगा, मेरा उत्तर ले लीजिएगा। सारे विषय बिंदु कांग्रेस के आ गए। सबसे पहले तो लोकेन जी लोकेन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, बोलिए पंकज जी। सर मैं ये निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये कथित तौर पर नियम कायदे कानून के विरुद्ध चुनाव है और कांग्रेस पार्टी इतनी जीर्ण शीर्ण जर्जर और कमजोर हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी में दम नहीं कि इसके खिलाफ कोर्ट में जा सके, ऐसा कांग्रेस का स्टैंड है। यहाँ पर कहा गया कि ये गलत है, कितने सारे बिंदु रखे कांग्रेस ने गलत है, पर कांग्रेस में इतना साहस नहीं कि गलत तो गलत कह सके और कोर्ट में जाकर याचिका कर सके। ये कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा है। इतना भ्रम है कांग्रेस पार्टी में, तय नहीं कर पा रहे कि गलत है तो गलत को गलत कहने का साहस मध्य प्रदेश कांग्रेस में नहीं बचा है। कांग्रेस की स्थिति नंबर 1।
नंबर 2, यदि हम इसके चुनाव की बात करें तो हम पहले आरक्षण के पहले उसके पीछे की प्रक्रिया पर जाना पड़ेगा। पंचायती राज अधिनियम में बहुत स्पष्ट तौर पर धारा 9 का ये उल्लेखित करती है लोकेंद्र जी कि यदि कोई भी आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया हो, धारा 9 का मैं उल्लेख कर रहा हूं, धारा 9 का, यदि आरक्षण या परिसीमन की प्रक्रिया हो और उस प्रक्रिया होने के उपरांत किन्हीं भी कारणों से यदि 1 वर्ष की अवधि में चुनाव संपन्न नहीं होंगे तो वो आरक्षण और परिसीमन स्वतः रद्द हो जाएगा। तो 2019 की कमलनाथ सरकार की जो आरक्षण की प्रक्रिया थी उसके बाद 1 वर्ष की अवधि के भीतर चुनाव कमलनाथ जी की सरकार नहीं करा पाई। कोरोना आया मार्च 2020 में, जुलाई 2019 का आरक्षण था, जुलाई 2019 से लेकर लगभग 1 साल बीतने तक कमलनाथ जी की सरकार चुनाव नहीं करा पाई। नंबर 1 कमलनाथ। नंबर 2 आरक्षण का जो आपका सवाल था कि कमलनाथ जी के उत्तर, अब्बास उत्तर ले लीजिए, अब्बास उत्तर ले लो। लोकेंद्र जी बहुत महत्वपूर्ण डिबेट और इसको तू में नहीं खर्च करना, ताकि बड़ा हम मंच है जिस पर बात कर रहे हैं और लोगों को कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट हो। आपका सवाल था आरक्षण का, कांग्रेस का तर्क है 2 आरक्षण। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या बुद्धि बेच खाई कांग्रेस के लोगों ने? जब जुलाई 2019 में कांग्रेस पार्टी ने परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया करी, उत्तर तो सुन लो मेरे भाई, आरक्षण की प्रक्रिया करी तो लोकेंद्र जी इन्होंने उस समय जिला पंचायतों के अध्यक्ष के पद के आरक्षण की प्रक्रिया भूल गए, वो प्रक्रिया संपन्न करी ही नहीं। ये आज रोटेशन 243 ये सब बातें कर रहे हैं, तब सो गई थी कांग्रेस पार्टी क्या? जब इन्होंने उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष, बाकी सब जगह आरक्षण हुआ है, सिर्फ जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का, जो 52 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके आरक्षण को भूल गए 2019 की प्रक्रिया जुलाई में। तो अब उस आरक्षण को कराना पड़ेगा क्योंकि वो नियम है। तो हम, और इसीलिए इनकी तमाम दलीलों को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो मेरे 3 बिंदु लोकेंद्र जी बहुत स्पष्ट हैं कि कांग्रेस को गलत कहने का साहस नहीं है, ना उसको कोर्ट में लेकर जाने का साहस है, क्योंकि कांग्रेस जानती है वो गलत नहीं है। नंबर 2, ये चुनाव से तब भी डर रहे थे जुलाई 2019 में परिसीमन और आरक्षण, 1 आरक्षण को छोड़कर क्यों चुनाव नहीं कराए? ये तब भी डर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि नाक कटेगी हार के। इसमें एक सवाल ये है कि चलिए इतने दिनों से टल रहे थे तो थोड़ा सा और तैयारी कर लेते आप लोग भी, नया परिसीमन कर देते, उसके बाद करा लेते। अब 7 साल पुराना लागू। अरे सर, हम तो नियम का पालन कर रहे हैं सर। धारा 9 का क्या कह रही लोकेंद्र जी? हम कोई घर से कानून बना के लिए आए, करा लेते उसको फिर। अरे लोकेंद्र जी कानून का पालन करेंगे, कांग्रेस के हिसाब से चलेंगे। धारा 9 क्या कह रही है कि जो परिसीमन आरक्षण होने के उपरांत 1 वर्ष की अवधि में किन्हीं भी कारणों से चुनाव ना हो तो वो स्वयं रद्द हो जाता है, तो रद्द हो गया वो। और इन बातों को हाईकोर्ट नहीं मान रहा। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, लोकेंद्र जी हाईकोर्ट नहीं मान रहा इन बातों को। ये 7 साल पुराने परिसीमन पर चुनाव जरूरी था। अरे लोकेंद्र जी हम नियम कायदे कानून से काम कर रहे हैं और इनकी इन बात को हाईकोर्ट ने भी नहीं माना ना। हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सब गाने वहां गा चुके हैं इनके वकील, ये सारे किस्से कहानी सब सुना चुके हैं और हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हम तो पूछ रहे हैं कि 2019 में चुनाव क्यों नहीं कराए कांग्रेस ने? लोकेंद्र जी 2019 में जुलाई में चुनाव क्यों नहीं कराए? वो कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। थोड़ा विस्तार से 1 मिनट रुकिए। में क्या दोष था इन्होंने? हाँ, आप बोलना शुरू किए तो आवाज आपकी क्लियर आएगी। अब बताइए क्या पॉइंट है अब्बास जी आपका? देखिए, सबसे पहली बात यह है लोकेन जी, परिसीमन हमने 2019 में किया। इन्होंने कुछ लोगों को समर्थन देके हाईकोर्ट ने पिटीशन लगवाया। हाईकोर्ट ने उस परिसीमन को यथावत रखते हुए इनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। जैसे ये हमारा कह रहा है कि हम गए, ऐसे ये भी गए थे उसमें। अब यहाँ पर सबसे बड़ा विषय ये होता है, आपने रद्द किया बिना कोई उसका लीगल इश्यू बताए हुए, बिना कोई उसका मुद्दा बताए हुए रद्द कर दिया। धारा 9 का लोकेंद्र जी, धारा 9 का स्मरण कराइए मेरी बात। और दूसरी बात यह है कि नवीन परिसीमन नहीं किया। जिस सरकार ने पिछले 15 सालों से परिसीमन नहीं किया है, वो सरकार अभी परिसीमन करने को तैयार नहीं है। राजनीतिक हित खुद का देख रहा है, कई असमानताएं। अरे भाई, कोर्ट इन सब बातों को लोकेंद्र जी आज स्वीकार कर चुका है। हाईकोर्ट जैसी बड़ी न्यायिक संस्थान, लोकेंद्र जी हाईकोर्ट जैसी बड़ी न्यायिक संस्थान खारिज कर चुकी। मेरा तो सवाल सिर्फ यह है कि जुलाई 2019 के परिसीमन के बाद इन्होंने चुनाव क्यों नहीं कराए? ये तब भी डर रहे थे और अब भी डर रहे हैं। ये चुनाव से डरते हैं लोकेंद्र जी, ये चुनाव मैदान में आने से डरते हैं। 2019 में भी डर रहे थे, 21 में भी डर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, जो कुछ हो रहा है, अरे डरो मत, इसमें चुनाव क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? कौन सी पार्टी चुनाव अटकाना चाहती है आपकी नजर में? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हम तो आ गए जी लोकेश जी, कोर्ट में क्यों जा रहे हो? फिर कोर्ट से क्यों रुकवा रहे हो? डेमोक्रेसी से क्यों रुकवा रहे हो चुनाव? क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो? ठीक आ रहे हैं सर आप दोनों के पास। 1 मिनट सत्यप्रकाश जी बोलिए। कहा साबित करने के लिए? जी लोकेश जी, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि वहां पर फेयर और फ्री इलेक्शंस होते रहे। चूंकि मध्य प्रदेश में
क्या पूरे देश में या दुनिया में कोविड के कारण एक ऐसी स्थिति बनी जिसके कारण कई राज्यों में इलेक्शंस टले। मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन 2019 जनवरी से ही ज्यादातर, कुछ अगर बॉडीज को छोड़ दें, लोकल बॉडीज को छोड़ दें, तो ड्यू है। 2020 से मार्च 2020 से ये जो पंचायत इलेक्शंस ये ड्यू है। तो सबसे पहले तो सवाल आता है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शंस क्यों डिले हुए। इसके पीछे भी एक कारण है, आपको पता होगा, क्योंकि उस समय की देन कांग्रेस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस समय चाहती थी कि कांग्रेस थोड़ा सा इलेक्शंस को टाले और अपने हिसाब से परिसीमन करके वो पूरी बॉडीज को अपने कैप्चर करें, क्योंकि उस समय तक भाजपा के पास ज्यादातर बॉडीज थी। अब रही पंचायत चुनाव, क्योंकि पंचायत चुनाव से पहले लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने चाहिए थे, ये क्यों आ गए। अब यहां पर भी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो 2014 की जो बात चल रही परिसीमन की, वो 2015 के इलेक्शंस के ठीक पहले हुआ था। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो इलेक्शंस होते हैं पंचायत के पोल से, पंचायत एक्ट कहता है कि 1 साल पहले का जो परिसीमन है उसको तो लागू किया जा सकता है, या जो रोटेशन प्रणाली का जो नोटिफिकेशन है उसको लागू किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। तो 2019 का जो इस गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया इसी आधार पर। लेकिन 2014 का क्यों, ये भी एक सवाल है कि 2014 पहले आई या 2019 पहले आई। सवाल ये भी उठता है कि 2014 का क्यों लागू कर रहे हैं। और उसमें भी दो तरह का, एक चीज और सवाल है, जैसे मुझे पिटीशन में एक चीज बहुत अच्छी लगी कि 2018 में निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना। जब 2014 को आप लागू कर रहे हैं तो 2014 में तो अस्तित्व में नहीं था, तो वहां के जनपद पंचायतों का कैसे परिसीमन होगा, वहां के जिला पंचायत का कैसे परिसीमन होगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि इलेक्शन तो होने चाहिए, ज्यादा दिन नहीं टाले जा सकते, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पंचायत के विकास होने में एक बड़ी समस्या का कारण बनना पड़ रहा है। और हो सकता है कि भविष्य में तीसरी लहर आ गई तो ये चुनाव और टल जाएंगे, जिससे चुनाव होना तो आवश्यक है। हाईकोर्ट ने इसलिए तो रिजेक्ट किया, सबसे बड़ा कारण है कि नोटिफिकेशन हो गया, पंचायत इलेक्शंस की डेट आ गई। इसके बाद मैंने अपने जीवन में बहुत कम सुना है कि कोई इलेक्शंस टला हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब अपील को एक्सेप्ट कर रहा है तो एक बड़ा प्रश्न बनता है। ऐसे हालात हैं, यानी कहीं ना कहीं जो वहां इनके एडवोकेट हैं, भले ही कांग्रेस गई या कांग्रेस के लीडर गए, अब ये कंट्राडिक्शन कांग्रेस के पास दिखता है। ये बुरा लगता है कि आप कहते हैं कि मैं चुनाव का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं केवल प्रक्रिया का विरोध कर रहा हूं और हम कोर्ट नहीं जा रहे। जब आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हर चीज लग रही है तो फिर आप कांग्रेस क्यों नहीं जाती है, कांग्रेस कोर्ट में क्यों नहीं जा रही, आप पब्लिक के सामने क्यों प्रस्तुत नहीं करते कि हम इस इलेक्शंस के अगेंस्ट हैं। ये कांग्रेस को यहां पर कहीं ना कहीं इसको जाना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और दूसरा आप उसकी मांग के लिए, उसकी गुहार के लिए तो रास्ता केवल कोर्ट बचता है, तो कांग्रेस शुड गो टू कोर्ट, लेकिन नहीं गई कांग्रेस। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस इलेक्शंस को वाकई इनडायरेक्ट वे में टालना चाहती है। उसके पीछे सीधी बात है कि अभी भाजपा की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर नहीं आती है मध्य प्रदेश में। कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आदिवासियों को लालच में लेना, थोड़ा किसानों को भी पोटने का प्रयास किया सरकार ने और केंद्र ने, और दूसरा जो ग्रामीण है उनको, फार्मर्स को भी बहुत कुछ अपने फेवर में लिया है। और जितने भी लोग हैं जो आदिवासी हो, किसान हो, ये सब गांव में बसते हैं। तो भाजपा की सरकार को या भाजपा को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पब्लिक हमारे फेवर में और हमको इसका फायदा मिलेगा। और ये भी बट नेचुरल है कि जब भी लोकल बॉडी, जब पंचायत के होते हैं, क्योंकि किसी पार्टी की तो नहीं, जो जीता वही मेरा, ये तो इसमें नियम होता है। भले ही आप क्या सिंबल दिया गया हो या ना दिया गया हो, अगर जीत के भी आएंगे तो वो ज्यादातर लोग अपने काम कराने के लिए। और अभी एक चीज और बताएं कि चुनाव 2023 में अगर आप कितना टालेंगे, टालने की एक सीमा होगी। 2023 में तो इलेक्शंस आपको कराने ही है अपने। दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा विधानसभा चुनाव, उपचुनाव हो गए प्रदेश में, लेकिन पंचायत और लोकल बॉडीज के चुनाव भी अटक रहे हैं। लेकिन पंकज जी, बड़ा दिलचस्प सवाल यहाँ पर सत्यप्रकाश जी ने पूछा कि हम 1 साल पहले की जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हुआ तो उसको निरस्त कर रहे हैं, तो 2014 की प्रक्रिया का पालन कैसे हो रहा है? देखिए, एक दिलचस्प सवाल उन्होंने और पूछा था जो मैंने ही पूछा था, जो आपने नहीं पूछा कांग्रेस से, कि कांग्रेस ने यदि इसको गलत मानती है। उसका दूसरा सवाल मैं लोकेन जी जवाब मैं आपसे नहीं मांग रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि आप पूछिए कांग्रेस से, जो नहीं पूछा आपने। जो सत्यप्रकाश जी ने भी कहा कि यदि कांग्रेस को ये प्रक्रिया कथित रूप से गलत लगती है तो कांग्रेस में इतनी दम क्यों नहीं कि कोर्ट में खड़ी हो, कह रही है नहीं हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। और मैंने ये सवाल ये पूछा कि जुलाई 2019 के आरक्षण के बाद कांग्रेस पार्टी को किसने रोका था चुनाव कराने से, पंचायत चुनाव के किसने रोका था कांग्रेस पार्टी को? इनके पास था ना समय। कोरोना तो मार्च 2020 में आया, वो थोड़ा आसान लगभग 1 साल का समय कांग्रेस हमारी नॉलेज कम हो। पंकज जी, मैं तो आपसे समझना चाह रहा था
कि 2019 का निरस्त हो जाता है कि एक साल में चुनाव नहीं हुए, तो 2014 का फिर क्या लॉजिक है उसे लागू करने का? लोकेंद्र जी, ये तो अब ये उत्तर तो राज्य निर्वाचन आयोग, देखो ना अभी आपकी पट्टी में क्या था कि पक्षकार कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग। अब जब अधिसूचना जारी हो गई लोकेंद्र जी, तो सरकार जिम्मे नहीं है इसकी, तो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर देगा। राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदारी किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोग। परिसीमन तो सरकार ने धारा 9 का उल्लेख किया ना मैंने, जो कांग्रेस को समझ नहीं आ रही कि धारा 9 का बहुत स्पष्ट तौर पर उल्लेखित करती है। अब कांग्रेस उस धारा 9 का को मानने को तैयार जी। निरस्त तो सरकार ने किया, तो सरकार को ही बताना चाहिए। अरे सर, सरकार ने निरस्त कैसे किया? घर से मतलब सरकार का मन चलाओ, निरस्त कर दिया। आप ही धारा 9 का तो वही तो सर जनता भी समझना चाहती है ना, फिर उसे फिर राज्य निर्वाचन आयोग पर डाल रहे हैं। सुन तो लीजिए सर, लोकेंद्र जी सुन तो लीजिए। मैंने शुरुआत में ही सबसे पहले दूसरे नंबर के बिंदु रखा था कि धारा 9 का बहुत स्पष्ट तौर पर उल्लेखित करती है कि कोई भी परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया यदि होने के उपरांत किन्हीं भी परिस्थितियों में एक साल में चुनाव नहीं हुए तो स्वतः रद्द हो जाता है। जब रद्द हो गया तो ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास? जो प्रीवियस था, नए जिले भी बने हैं, पुराना लागू हो जाएगा। वो सब उत्तर है, ध्यान देना चाहिए ना सर, ये उत्तर है। बड़ा लूप होल है यहाँ पर। अरे हाई कोर्ट नहीं माने लोकेंद्र जी, आप मान रहे हो। लोकेंद्र जी आप जज बन रहे हो, हाई कोर्ट ने नहीं माने। ठीक है सर, ये तो राजनीतिक पार्टियों को मेरी नजर के राज्य देखे, कानून में अगर लूप होल है तो उसको ठीक किया जा सकता है। विधानसभा है, संसद है हमारे पास सर। लोकेंद्र जी, मेरी और आपकी नजर का विषय नहीं है, नजर संविधान की होना चाहिए, नजर नियम की होना चाहिए। और हाई कोर्ट ने नहीं माना। किसने बनाया ये सब? ये नेता नहीं बनाए सर, संसद में बैठे। अरे नेता थोड़ी बनाते लोकेंद्र जी, संविधान से पास होता। कैसी बात कर रहे हैं लोकेंद्र जी? नेता बनाते विधानसभा बदलाव नहीं हुए, संविधान में संशोधन नहीं हुए सर। कैसी बात कर रहे हैं? संविधान में संशोधन नहीं हुए, मैं जवाब देता हूं इनका। अरे संविधान में संशोधन नहीं हुए क्या? अरे लोकेंद्र जी नेता बनाता है, संशोधन कौन करता है? संसद, मैं तो कह रहा हूं ना सर, सांसद विधायक, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। नेता तो वहां विधानसभा में कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? ये कांग्रेस विधानसभा में कभी बीच में क्यों नहीं बोली? विधायकों से ही है सर। सर बीच में क्यों नहीं बोली कांग्रेस विधानसभा के सत्र में? कभी कांग्रेस ने आपत्ति उठाई इसके ऊपर? कोई पत्रकार वार्ता करी, कोई आंदोलन किया, प्रदर्शन किया? अब जब चुनाव होने लगे तो उसको रोकना है बस। चुनाव होने लगे तो उसको रोकना है बस। जो कह रहे हैं कि एक साल में रद्द हो जाता है तो नवीन परिसीमन किया जाता है। आर्टिकल 243 नहीं लिखा 9 का में कोई नवीन परिसीमन नहीं लिखा। नवीन जी, लोकेंद्र जी, 9 का में नवीन परिसीमन शब्द उल्लेखित नहीं है। नवीन जी, लोकेंद्र जी 9 का में कोई नवीन परिसीमन का उल्लेख नहीं है। ये पढ़ ले कांग्रेस, 9 का में कोई नवीन परिसीमन का उल्लेख नहीं है। पढ़कर आइए धारा 9 का और ये बताइए कि डरे क्यों है चुनाव से? लोकेंद्र जी, कोई नवीन परिसीमन का उल्लेख नहीं है पंकज जी, इसलिए हाईकोर्ट से खारिज हो गई इनकी याचिका। लेकिन मैं ये अपील लोकेंद्र जी, 9 का में कोई नवीन परिसीमन का उल्लेख नहीं है। उसको सरकार ठीक करे, नियम का पालन किया सरकार ने, इसीलिए हाईकोर्ट खदेड़ा गया इनको। हाई कोर्ट से इसलिए क्यों खदेड़ा गया है? मैं सत्यप्रकाश जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूं। सत्यप्रकाश जी आखिरी कमेंट कि अगर कोर्ट में कोई कानून ऐसा है कि जिसमें कोई चीज उल्लेखित नहीं है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता क्या? तो उसकी आड़ में आप पुराना परिसीमन लेकर चल रहे हैं, ये कितना ठीक? देखिए एक चीज बताएं, सरकार बहुत सक्षम है कि सरकार की रिपोर्ट पर ही जो स्टेट के इलेक्शन कमीशन होते हैं या स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होता है, उस पर सरकार की रिपोर्ट के आधार पर ही ये इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार अगर रिपोर्ट दे दे कि नहीं इलेक्शन नहीं किए जा सकते, अभी हमें इसमें ये व्यवधान है, ये चीज को कंप्लीट करना चाहिए। आप तो चाहे तो कभी भी पास कर सकते हैं, कैबिनेट से पास करके बाद में आप उसको असेंबली से ला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा को अभी ये लगता है कि कहीं ना कहीं माहौल उनके फेवर में है और कांग्रेस को ये लगता है कि अभी उनके फेवर में माहौल नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा बिंदु नजर नहीं आता है जिससे सरकार को बैकफुट पर लाया जाए। इसलिए ये विरोध है। हालांकि दोनों पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जाएंगी, ये 13 तारीख के बाद डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि अंडर जुडिक्शन है अगर मामला, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गहराई से ले सकता है। निमाड़ी के इशू को मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि निमाड़ी का इलेक्शन क्या होगा, वहां की जिला पंचायत की सीट किसको आरक्षित होगी, जनपद पंचायत कितनी होगी, ये कोर्ट अब तय कर देगा, उसके बाद और स्थिति क्लियर हो जाएगी। फिलहाल शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। समय इतना ही है सर, छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।